नमस्कार साथियों, अगर आपका भी बैंक खाता भारत के किसी भी बैंक में खुला हुआ है, चाहे बैंक सरकारी हो, प्राइवेट हो या अर्ध सरकारी हो, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, केनरा बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यानी कि किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो 31 मार्च 2026 से पहले आपको ये 4 काम कर लेने हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उन कामों को नहीं करते हो तो मैक्सिमम 1000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने बैंक में जो भी आपकी जमा पूंजी है आप उसे निकाल भी ना पाओ। दूसरी तरह से कहें तो हो सकता है कि खाता आपका इनएक्टिव कर दिया जाए या फ्रीज कर दिया जाए। तो इन चीज़ों से अगर बचना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, पूरी जानकारी को समझिए और उस हिसाब से अपने स्टेप उठाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नए नियम के मुताबिक पहला आपको काम करना है, आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना है। जी हाँ साथियों, नॉमिनी को अगर आप ऐड नहीं करते हो तो इससे आपको किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर, अगर आपके बैंक खाते में नॉमिनी ऐड नहीं है और आपके अकाउंट में अमाउंट जो भी जमा है, भगवान न करे अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है या फिर आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है जिससे ना तो आपसे चला जा रहा है ना ही आपसे उठ के बैंक जाया जा रहा है पैसे निकालने जो आप इलाज करवा पाओ, तो ऐसे में आप बिस्तर पे ही रह जाओगे, क्योंकि जब तक आप बैंक नहीं जाते हो बैंक तब तक पैसा किसी दूसरे को नहीं देगा, क्योंकि आपने नॉमिनी ऐड करके रखा नहीं है। तो इससे में आपको मुसीबत हो सकती है, आपकी जमा पूंजी भी आपके काम नहीं आएगी ऐसे समय में, क्योंकि आप जब पैसा निकाल ही नहीं पाओगे तो क्या काम है ना। या हॉस्पिटल में आप भर्ती हो तो ऐसे में कौन, घर के जो मेंबर्स होंगे वो भी सिर्फ परेशान होकर रह जाएंगे और से केवल हाथ पैर मार के पटक के रह जाएंगे और उनको एक भी पैसा बैंक नहीं देगा। वहीं अगर आप नॉमिनी को ऐड करके रखते हो अपने में और आपकी तबीयत खराब है तो जो दूसरा नॉमिनी है उसको ये अधिकार देता है बैंक की वो आपके बिहाफ पर पैसे बैंक में जाके निकाल सकता है। ये होता है बेनिफिट नॉमिनी ऐड करने का। लेकिन अभी तक क्या था, अभी तक रूल ये था कि आप अपने बैंक अकाउंट में केवल एक नॉमिनी जोड़ सकते हो, जिससे घर परिवार में सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। जैसे किसी पिता के 3 पुत्र हैं, ऐसे में अगर वो किसी एक पुत्र को नॉमिनी बनाता है तो बाकी के 2 रूट से रूठ जाएंगे, पत्नी को अगर बनाता है नॉमिनी तो तीनों पुत्र रूठ जाएंगे। तो ये समस्या थी, है ना। दूसरा सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि मान लीजिए जो नॉमिनी है और किसी की मृत्यु हो गई तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाता है, बाकी के लोग केवल मुंह ताकते रहते हैं। तो ऐसे में सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर इसमें एक तोड़ निकाला है। तोड़ कुछ इस तरह से है कि अब आप अपने नॉमिनी में 4 लोगों को ऐड कर सकते हो, यानी अपने खाते से आप 4 नॉमिनी बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें पैसे की परसेंटेज भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ हो जाता है तो किस व्यक्ति को कितने परसेंट पैसा बैंक दे दे ये भी आप पहले से ही तय कर सकते हो नॉमिनी बनाते समय। जैसे ABCD 4 लोगों को आपने नॉमिनी बनाया और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दो कि जो A नंबर का बेटा है उसको इतने परसेंट, D नंबर का है उसको इतने परसेंट, B नंबर का है उसको इतने, C नंबर का है उसको इतने। तो बैंक आपके गुजर जाने के बाद उतने ही परसेंटेज के हिसाब से हर एक नॉमिनी को पैसा दे देगा। तो ये होता है बेनिफिट नॉमिनी ऐड ऑन करने का। तो इसके अलावा अगर आप नॉमिनी ऐड करते हो तो कोर्ट कचहरी जैसी लंबी प्रक्रियाओं से बचाव हो जाता है। आपके ना रहने पर वो पैसा शांति से आपके नॉमिनी को मिल जाता है, ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं होती है। 15 वर्किंग डेज में ये पैसा आप पर मिल सकता है। इसके अलावा ये नियम सभी पर लागू है, चाहे एफडी हो, चाहे आरडी हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो। इसके बाद काम नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, फास्टैग केवाईसी से जुड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का चौथा और अंतिम एडवांस टैक्स 15 मार्च 2026 तक जमा करना ज़रूरी है। NHAI के अनुसार फास्टैग केवाईसी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 रखी गई है। फास्टैग जो कार पे आप लोगों ने देखा होगा लगा होता है जिससे टोल टैक्स कटता है, वो आपको एक्टिव रखना है, अदरवाइज उसके बाद आप पर चार्जेस लगेंगे। काम नंबर 3, काम नंबर 3 मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग ये चीज़ जानते हो कि 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग चलती है। ऐसे में आपको सभी काम 31 मार्च से पहले निपटाने हैं। कुछ डेट थी जिनको 31 जनवरी से बढ़ा के 31 मार्च करा गया है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका केवाईसी बढ़ाने जो करने की डेट है वो 31 जनवरी से बढ़ा के 31 मार्च 2026 करी गई है। ये इसलिए करा गया है क्योंकि 31 मार्च को बैंक की क्लोजिंग होती है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय बजट वित्तीय सत्र शुरू हो जाता है, इसलिए आपको जो भी काम करना है उसकी अंतिम डेट बैंक से रिलेटेड केवल 31 मार्च 2026 ही है। तो केवाईसी को लेकर के अपडेट ये आया है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बैंक खाता धारकों को केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है, वो भी 31 मार्च 2026 से पहले।
किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो इसमें आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके लगेंगे 2, जो कि रिसेंटली आपने खिंचवाए हुए हों, ज़्यादा पुराने आपको यूज़ नहीं करने हैं। 3 महीने के अंदर की फ़ोटो आपको यहाँ पर देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मोबाइल नंबर तो दे देते हैं बट ईमेल आईडी वो लोग नहीं देते। ईमेल आईडी ना देने के भी कई सारे नुकसान होते हैं और कई सारे बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट ये होता है कि आपके बैंक में कोई भी अगर अनऑथराइज जो ट्रांजैक्शन है वो होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये व्यक्ति ने इतने रुपए आपके अकाउंट से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये आप हो, अगर आप नहीं हो तो आप तुरंत कंप्लेन कराओ, तो आप ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकते हो। बट अगर आपने ऐसा नहीं करके रखा हुआ है तो ट्रांजैक्शन होने की जानकारी आपको बाद में मिलती है। जैसे आप पैसे जमा करने जाओ या पैसे निकालने जाओ तो फ़ोन पर मैसेज तो आता है बट कभी कभी 1 घंटे बाद, कभी कभी 2 घंटे बाद आता है, तो आप एक्शन उसमें जल्दी से नहीं ले सकते हो। इसके अलावा कई बैंक अब एनुअल ई-केवाईसी पर जोर दे रहे हैं, यानी अब हर साल आपको केवाईसी करवानी पड़ सकती है। ये नए रूल आने जा रहे हैं। इसके बाद आखिरी काम जो आपको करना है वो है आधार पैन लिंकिंग। इसमें 1000 रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान इस बार किया गया है। जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है उनका पैन इनएक्टिव हो सकता है। इससे आप बैंक में से 500 रुपये से ज़्यादा का लेन देन नहीं कर पाओगे एक दिन में, ज़्यादा टीडीएस आप पर कटेगा। बैंक और टैक्स से जुड़े जितने भी काम आपके हैं वो अटक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अभी उसको लिंक करवा लीजिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप इसे आसानी से घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं। तो ये सब काम अगर नहीं करते हो तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, जिसमें सरकार की तरफ से अगर आपको कोई भी आर्थिक सहायता मिल रही है तो वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आप उसे निकाल नहीं पाओगे। इन शॉर्ट बोलें तो खाता आपका फ्रीज हो सकता है। तो ये सभी काम आपको 31 मार्च 2026 से पहले हर हालत में कर लेने हैं, अदरवाइज आप पर पेनाल्टीज लग सकती हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने उन यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जिनका बैंक किसी भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।